हेली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। सुने सुनाए लग रहे हैं ना दोस्तों। पीरियोडिक टेबल 9th क्लास से अपन एलिमेंट्स एटम्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। 10th में फिर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, 11th में फिर से पढ़ते हैं, जेई के लिए पढ़ते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन होता है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एंटिटी का, इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्तों आज के इस सेशन के बाद इलेक्ट्रॉन को देखने का नज़रिया तुम लोगों का बदल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न होता तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो शायद न हो पाते। मेरे को पता है तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो एटम ही नहीं होता। हाँ बात सही है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो एटम ही नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में लगता है हमें कि हमें समझ में आ गई, लेकिन शायद हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, और वो है उसकी स्पिन। स्पिन का मतलब ये है जैसे मेरे पास ये बॉल है, अगर मैं इसको स्पिन करूंगा यानी मैं इसको अपनी एक्सिस पे घुमाऊंगा, तो अगर 360 डिग्री पे घुमाता हूं तो ये घूम के फिर से वहीं आ जाएगी जहां थी। यानी अगर मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है और मैं इसको घुमाऊंगा तो 360 डिग्री का रोटेशन ये कहता है कि फिर से मुझे यही पार्ट दिख जाएगा। लेकिन इस नेचर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन 1 नहीं है। 1 का मतलब एक रोटेशन में पूरा घूम जाए। इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं में से एक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन है आधी। अब यहाँ पे जो मेरे जेई और नीट वाले दोस्त हैं ना, वो बोलेंगे हाँ यार ये बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन की तो अपन प्लस माइनस हाफ लिखते हैं जब हम लिखते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब क्वांटम नंबर्स की बात होती है। बात सही है दोस्तों, लेकिन हाफ का मतलब क्या है आज अपन समझेंगे। हाफ का मतलब क्या है, हो सकता है तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आज उसको अपन विजुलाइज भी करेंगे कि उसका रोल क्या है। दोस्तों हाफ का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ूंगा, अब यहाँ पे मत पूछना कि सर इलेक्ट्रॉन को पकड़ोगे कैसे, वो पार्टिकल है कि वेव, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बात समझनी है। तो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने घुमाया। हाफ स्पिन का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इस बॉल से अलग है। हाँ मतलब ये बॉल इस हाथ में है, लेकिन जब ये इधर है तो ये बॉल है और इधर है तो इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉल से अलग है। क्यों अलग है? इस बॉल को जब मैं एक राउंड घुमाऊंगा 360 डिग्री तो मुझे वही पॉइंट वापस दिखेगा जो था। लेकिन अगर जब ये बॉल इलेक्ट्रॉन बन जाएगी और जब मैं इसको 360 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे वही पॉइंट वापस नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी स्पिन आधी है। मतलब इसको जब मैं एक राउंड और 2 राउंड घुमाऊंगा तो वो पॉइंट मेरे सामने आएगा जो पॉइंट मेरे सामने था। यानी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको 360 डिग्री घुमाओगे तो वो आधा घूमेगा। लेकिन अब दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है जो जेई ने पूछी हुई है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मतलब क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम फिजिकली समझने के लिए कह देते हैं स्पिन ऑफ अ बॉल, या फिर अपनी अर्थ वो भी तो स्पिन कर रही है, लेकिन उसमें और इलेक्ट्रॉन के स्पिन में एक बहुत भारी लोचा है। पूछो क्या? मेरे को पता है काफियों ने तो अब तक है ना बोल दिया होगा हमको पता है हमको पता है। हाँ बिल्कुल, ये विजुअलाइजेशन है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्पिन को हम समझ नहीं सकते, और हम उसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो बात सही है, फिजिकली उसको किसी को बताना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी घूमने की स्पीड से निकालूंगा तो जो वैल्यूज हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम बोले तो जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके साथ उसके घूमने से रिलेटेड जो एक प्रॉपर्टी उसके साथ सदा एसोसिएटेड है वह है एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि जब हम चलते हैं तो हमारे पास मोमेंटम है, जब हम घूमते हैं हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। वो जो एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन करते हैं तो बताना मत, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज आनी चाहिए। ये तो पंगा है यार। अभी आइंस्टाइन साहब, सॉरी सर, क्यों? क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन करी और हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ गई तो थोर नहीं समझे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रॉब्लम हो जाएगी ना दोस्त। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो आधी है। अगर मैं स्पिन को कैलकुलेट करता हूं एक बॉल मान के, तो जो स्पीड आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। तो अब इज इट एक्चुअली देयर? क्या ये है वहां पे? बिल्कुल है दोस्तों। अब बोलोगे कैसे पता? ऐसे पता
क्योंकि अगर ये नहीं होती तो एक बेसिक सी बात बताता हूं मैं तुमको। तो अगर तुम मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो, खासकर ब्लैक होल वाली सीरीज को देखा है, तो तुम भी अब तक अपने दिमाग को दौड़ा चुके होगे। इतनी बार स्पिन मैंने बोला है, तुमने रिलेट कर दिया होगा इससे सीधा ब्लैक होल से। दोस्तों, जब एक स्टार मरने लगता है, जब उसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है, मान लो अपना जो सूरज है, जब अपना सूरज है, जब इसके ऊपर जो सारा मास है, भाई मास है तो ग्रेविटी होगी, कौन सी वाली? न्यूटोनियन। मास, ग्रेविटी, न्यूटन साहब। तो न्यूटोनियन ग्रेविटी के चलते मास जो है वो कोलैप्स होना चाहेगा। कोलैप्सिंग मास जो है वो कोलैप्स होते 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 खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। जब एक स्टार का मास कोलैप्स हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत मैसिव है, उसको कोलैप्स होने से रोकता कौन है? सूरज जैसा है वैसा क्यों है? क्यों? क्योंकि एक रूल है क्वांटम का। अब देखो, ये रूल हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ये रूल है क्वांटम का, जो है फिजिक्स का फील्ड। क्वांटम का रूल ये कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ दबाए जाओगे, तो नेचर ने एक लिमिट रख दी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक और इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक जैसे एक साथ एक तरीके से नहीं होंगे, यानी इनका एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ये सेम स्टेट में, सेम एनर्जी में एक तरीके से अलाइन नहीं हो सकते, और हो गए तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पॉली साहब का एक प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम स्पिन, वो एक जैसे एक स्टेट में नहीं हो सकते। और यही छोटी सी बात जो है, इसी बात को पकड़कर हमें एक लिमिट दे दी गई थी कि कौन सा स्टार कोलैप्स होगा तो ब्लैक होल बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। और यही कारण है स्टार की स्टेबिलिटी का। तो जब कोलैप्सिंग स्टार होता है, जब वो कोलैप्स हो रहा होता है, उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं यही जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का प्रेशर है, ये उसके कोलैप्स को स्टेबलाइज करता है। लेकिन अगर जो कोलैप्स है वो कंट्रोल के बाहर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टेट्स हैं जो मैटर की, सब खत्म होने लगती हैं, एंड वी इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स अ ब्लैक होल। और ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे प्रॉब्लम। लेकिन आज के वीडियो का मुद्दा वो नहीं है। अब बात करते हैं कि मैं इसको रियल लाइफ में कहां देखूं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, चुंबक के अंदर हम मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, उसके अंदर क्या होता है? अगर मैं जेई का सवाल लूं तो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर जो डोमेन है वो अलाइन हो जाती हैं। व्हाट डज इट मीन? डोमेन क्या है? तो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, 10th क्लास के दोस्त भी इसको समझेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चार्ज अगर चलेगा, घूमेगा, कुछ भी करेगा, तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। और वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है और वो अगर एक साथ जुड़ता चला जाएगा तो मैग्नेट देगा। तो जो मैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट डोमेन का है, डोमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स के साथ हैं, और वो सब जब अलाइन होते हैं मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए 11th क्लास के बच्चे जब जेई के सवाल सोल्व कर रहे होते हैं वो निकालते हैं पैरामैग्नेटिक करेक्टर। और दोस्तों, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी, साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फेकोनी। राइट, ये जो सीरीज है 3D 4D 5D, ये सीरीज किस लिए फेमस है? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता थे, लेकिन कभी हमने उनको सीरियसली देखा नहीं। होपफुली आज के इस वीडियो ने तुमको इलेक्ट्रॉन को देखने का एक अलग नजरिया दिया होगा, और अगर पसंद आया है तो तुम उसको लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, कमेंट्स में लिख के बताओगे भी कि कितना अच्छा लगा, और श्योरली इसको अपने सर्कल में अपने दोस्तों को भी बताओगे। तो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना चैनल को, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूँ। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूँ। रोज लाइव आता हूँ यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे।
मैं पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूँगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू, आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं फील के साथ, रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।